यहाँ जो देख रहे हैं 4 नंबर है, 4 नंबर वो पहला क्वेश्चन है और फटाफट इसका डिस्कशन करेंगे। और पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेज़ों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप। जी हाँ, चूँकि एक अफवाह फैला दी गई थी कि नई जो कारतूस आई हुई है उनको चलाने से पहले तो दांत से खींचना होता है और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब बताइए, ये तो दोनों के लिए मुश्किल है, ना हिंदू अपने दांत से खींचना चाहेंगे ना मुसलमान। तो इसी वजह से आक्रोश था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि ये लोग जो है ना हमारा धर्म नष्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये धर्म नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका पहला आंसर होगा अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। यही तो है मेन सेनानायक, यही है वास्तव में शुरुआत करने वाले सेनानायक। और इनका नारा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। और इन्होंने ही सबसे पहले कारतूस दागने से इनकार किया था और इन्होंने जो अपने एजेंट थे उनका गोली मार के हत्या कर दिया, तो इन्हों फांसी दिया गया था। तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे, ये बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो ये सर्वप्रथम जो हुई थी ये मेरठ में हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी। होना था तो 31 मई को 1857 को, लेकिन समय से पहले शुरू हो गई 10 मई से ही, 10 मई को ही। तो ये मई मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का संग्राम का प्रतीक क्या था। इनका जो प्रतीक था 1857 का जो प्रतीक था कमल और चपाती था। कमल और चपाती इसलिए कि जैसा कि एक और अफवाह फैल चुकी थी, जो बाज़ार में आटे मिल रहे हैं ना, तो उसमें गाय और सूअर की हड्डी भी मिले हुए हैं उस आटे में। अब सॉरी, गाय और सूअर की हड्डी, गाय और सूअर की भी हड्डी मिली हुई है। तो इसी वजह से इनके खिलाफ आंदोलन का तैयारी चल रहा था और एक दूसरे को इसकी जानकारी जो देते थे। तो कमल, एक लाल कमल और चपाती, जिसको हम लोग रोटी भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो ऑप्शन में रोटी और कमल भी दिया जाता है, कई बार इनका आंसर चपाती भी दिया जाता है। तो अब बाज़ार में मिलने वाले आटे का रोटी बनाएंगे और जिनको देंगे वो खुशी से लेंगे, और लेकिन वो करेंगे क्या, अगर उनको एक रोटी मिला तो फिर वो 5 रोटी बनाएंगे ताज़ा और फिर वो 5 आदमी को देते थे। और साथ में रोटी में सब्जी नहीं,
लाल कमल। और लाल कमल का मतलब था ये देखकर आँख में क्रोध आ जाए। जब ये कमल मुरझा जाते थे ने फिर नदी में प्रवाहित कर देते थे, फिर कमल ढूंढते थे। यानी ये इस तरह देख सकता है जैसे आजकल नेटवर्किंग वाले होते हैं ना, 3 आदमी जोड़ने वाला, इसी तरह 5-5 लोगों को दिया जाता था। जिनके पास आया वो 5 आदमी को जानकारी दीजिए। तो इसीलिए इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह हो गया कमल और रोटी। यह चपाती भी आएगा तो बस टेंशन ना है, यूपी सब वाले इनको चपाती ना बोलता है जी। क्या बोलता है चपाती जी? बैठ तुम उधर जाओ, वीडियो बन जा रहा है ना। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता बच्चे बच्चे की जुबान पर भी है। और झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये ग्वालियर में हीरोज से अंतिम लड़ाई का हीरोज से हुई थी। और इनके साथ भी कुछ धोखाधड़ी हुआ था और इन वजह से ये वीरगति को प्राप्त हुई। और इनके वीरगति प्राप्त होने के बाद भी अंग्रेज इनके लाश उठाने से डरते थे। पार्थिव शरीर जो है उठाने से डरते थे। उनको डर था अगर उनमें एक मतलब थोड़ा भी सांस बचा होगा तो कई अंग्रेजों का जो है ना गर्दन सर उनके धड़ से अलग कर देंगे। तो इनकी जो आखिरी युद्ध भी थी ग्वालियर में ही हुई थी हीरोज़ के साथ। और हीरोज़ ने कहा है 1857 में लड़ने वाली अकेली मर्द थी, ये हीरोज़ का कथन है। तो इनकी जन्म जो है 19 नवंबर 1835 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। इनकी नाम मनु, छबीली, मणिकर्णिका यादी नाम भी है, लिखने में नहीं बनता है। तो समझ गए महारानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है 1857 में कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? अच्छा, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर गालिब का मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास जो था गालिब का मूल निवास आगरा था। किधर जो है? आगरा। गालिब का हमको सबसे अच्छा जिनकी कविता याद है मुझे, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आय न बदलता रहा। बहुत अच्छे शायर थे। तो ये वो शायर थे जिन्होंने 1857 के क्रांति को अपने आँखों से देखा है। तो इसका सही जवाब होगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत अच्छा प्रश्न है। रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वो थे तात्या टोपे के। तात्या टोपे जो है इनको इनके मित्र ने धोखाधड़ी जो किया इसी वजह से ये पकड़े गए। बहुत शातिर योद्धा थे, बहुत बहादुर योद्धा थे, अंग्रेज़ों के नौ को दम कर दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अठारह के क्रांति के 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? अभी क्वेश्चन को कौन नहीं जानते हैं भाई, अपना थे बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह यानी शेरे बिहार, इन्हीं को कहा जाता है शेरे बिहार, बिहार का शेर या सिंह। ये आरा के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 1857 के क्रांति में असम के में कौन थे? 1857 के क्रांति के दौरान अगर देखें तो असम में कौन थे? तो इसका जो थे दीवान मनीराम दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को यहाँ पर देखिएगा किस होगा, किस लगा दीजिए। अब किस जो है समझ रहे हैं ना, किस उर्दू शायर ने या उर्दू कवि ने अपने आँखों से देखा था? अब यही तो है मिर्जा गालिब, आगरा वाले शायर, आगरा वाले। आगरा जानते ही हैं, जमुना नदी के किनारे है। और आगरा में ही ताजमहल है। पढ़ाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आप जानते तात्या टोपे ने तो भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर। हाँ, ये जवाब गलत होगा, भगत सिंह। भगत सिंह उस समय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह सौ सत्तावन के क्रांति में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है भैया, आरा से तो थे ही।